9 सीटों पे तो करारा झटका लगा है। मिल्कीपुर भी सर पर आ गया। अब तो किसी दिन भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आप लोग तो बता रहे थे कि ये जो हार टालते हैं, जो चुनाव टालते हैं, वो हार टालने के लिए है, लेकिन नतीजों ने तो बहुत कुछ दिखाया। इसको कैसे देखते हैं, पहले आप बताइए। अब मिल्कीपुर के लिए तैयार हैं कि नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमेशा तैयार रहती है चुनाव को लेकर। कोई एक दिन की बात नहीं होती है कि समाजवादी पार्टी इलेक्शन का ऐलान हो तब तैयारी शुरू करे। क्रमवार पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती रहती है और बूथ स्तर तक मजबूती से संगठन खड़ा करके चुनाव लड़ती है। रही बात बाई इलेक्शन की, तो बाई इलेक्शन में कोई झटका नहीं लगा समाजवादी। 2 सीटें किस लूज किए तरीके से आप। 2 सीटें किस लूज तरीके किए। से किस तरीके से लोकतंत्र को लूटा गया, किस तरीके से वोटों की चोरी की गई। आज तक ऐसा चुनाव कभी किसी ने देखा है कि महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करने वाली पार्टी के ही सरकार के अफसर बंदूक की नोक पर उन्हीं महिलाओं को वोट डालने से रोक रहे हो। सादी वर्दी में पुलिस लगाई गई हो और बैरिकेडिंग करके गलियों में लोगों को निकलने ना दिया जा रहा हो, मोहल्ले चिन्हित करके, उनका जाति और धर्म चिन्हित करके। तो भारतीय जनता पार्टी निचले से निचले स्तर तक जाकर जिस तरीके से भी मतदाताओं को वोट डालने से रोक सकती थी, उनको रोका। और भाजपा को लगता था जो वोट उनको मिलेगा, वो वोट पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो जिस सरकारी गुंडई से और जिस तरीके से दबंगई से पूरे वीडियोज उसके सामने आए, पूरे दुनिया ने वो वीडियो देखे होंगे। और कहीं न कहीं सभी विद्वानों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने, तमाम लोगों ने उस चुनाव की निंदा की जो अभी बाई इलेक्शन हुआ। फिर भी इतनी बेईमानी और इतनी लूट के हाँ, बाद भी आ रही समाजवादी है। पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, 2 सीटें जीती हैं। और हम और मुस्तैद हो गए और हम चुनाव आयोग से अपील भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अफसर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं उनके निर्देशों के अनुरूप। तो जी। अगर इतनी ईमानदार है भाजपा सरकार, तो हम चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे कि मिल्कीपुर का चुनाव आप सेना लगा के कर लें और ये यूपी पुलिस और यहाँ के प्रशासनिक अफसरों को हटा दे। और समाजवादी पार्टी अगर वो सीट हार जाएगी, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। जमानत कौन सी? जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। अरे अरे, जिस एक तरीके से मिनट। जनता में इनके प्रति आक्रोश है, आप सोच लीजिए। इनको जाना ही है 2027 में। पीडीए न टूटा है, न पीडीए कमजोर हुआ है, पीडीए एकजुट हुआ है और एकजुट होके पीडीए ने इनको 2024 में भी हराया। ये तो बेईमानी का चुनाव था, ये तो वोटों की चोरी थी, चुनाव था ही कहां। ऐसे चुनाव कहां होता और ऐसे चुनाव कब हुआ है। 2027 में जो इनको डर है ना, ये ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण बहुत चिल्लाते हैं सर। हाँ, हुआ है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण हुआ है पिछड़ा वर्ग का, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का, आधी आबादी का 2024 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और फिर होगा यही ध्रुवीकरण और भारतीय जनता पार्टी 2027 में सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये तय है। तो 3-4 इसलिए मिनट ये जो सुना। टैक्टिस। सुनिए, मैंने आपको जी 3 से 4 मिनट बहुत सुना और आपने चुनाव आयोग से लेके सब पे बोला। जी जी लेकिन बात आप ये देखिए ना, करहल में आप 14,000 पर आ गए हैं। करहल में तो बेईमानी का आपने कोई बात नहीं कही कि वोट रोका गया, वोट नहीं पड़ने दिया। करहल आपने में शायद हमारी आपने शायद हमारी सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी के विजुअल्स नहीं देखे, उनको देखना चाहिए था। लगातार आदरणीय डिंपल यादव जी और समाजवादी पार्टी के जो भी बड़े नेता वहां मौजूद थे, वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। कहां लूट नहीं हुई। मैंने 9 सीटों की बात की है, वहां पर भी लूट कर चुनाव जीतने का प्रयास किया गया। सीसामऊ में भी चुनाव लूट कर जीतने का प्रयास किया गया। फिर ये चुनाव हुआ सीसामऊ में नहीं, आप चुनाव जीत लूट गए। हुई। अगर भाजपा जीत रही थी तो करहल और सीसामऊ भी जीत नहीं, लेती। वो वीडियो वहां पे ज्यादा जनाधार था सपा का। कितना भी इन्होंने बेईमानी किया लेकिन फिर भी हम जीत गए। और कुंदरकी लेकिन हार उन गए। जगहों पर भी हम जीतते, कुंदरकी हार गए उन जहां जगहों पर भी 31। हम जीतते।
इन्होंने कुंदरकी हार गए, कुंदरकी हार गए। ठीक है, एक चुनाव करा ले, सेना लगा के मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे अब जितेंद्र भाई, समाजवादी राजनीति पार्टी बहुत छोड़ लंबी दूंगा। करनी है, हमें पत्रकारिता करनी है, मैं आपको छोड़ यही दूंगा कहा। राजनीति। सेना लगा के चुनाव करवा दीजिए, सेना लगा के। सेना लगा के यूनियन कहां पुलिस का चुनाव कोई करवा अधिकारी दे? ना हो। 2014 में अगर सेना लगा भाजपा, चुनाव करवा तो रहे थे क्या? 2014 में सेना लगा चुनाव करवा रहे थे? अरे साहब, 7-2 का खेल हो जाएगा। सेना लगा के चुनाव करा दीजिए, 7-2 का खेल हो जाएगा। इधर से 7 देखिए, समाजवादी पार्टी जीतेगी और 2 ये जीतेंगे। कौन इनका कौन टुकड़ा सी? साफ हो जाएगा। खैर, और 2027 में देख लीजिएगा, इनका जाना तय है। ये जो टैक्टिस चल रही, दंगे की टैक्टिस, ये इसीलिए चल रही है कि किसी तरह बचा जाए, किसी तरह बच जाए, लेकिन क्या बचना बचे? नहीं है। नहीं, क्या जड़ खत्म हो जाएगी, संभल में बीजेपी चुनाव की हो जड़ चुका? समाप्त हो जाएगी। अरे हम तो, कमाल है ना, आज नोट कर लीजिए बात। अखिलेश मैं आपको यादव, बता रहा हूं। अखिलेश यादव पहली बार, सुनील जी और रमेश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ गए। सुनील जी, पहली बार अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रोएक्टिव है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव है कुंदरकी पे, जबकि चुनाव भी नहीं है, तब इतना तनाव क्यों फैला हुआ है? धन्यवाद पुष्कर जी। अगर जो उपचुनाव हुए हैं 9 विधानसभा क्षेत्रों के, जी, अगर आप उस पर सहमत हैं कि वो बड़े ही पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ, मैं परिणाम को स्वीकार कर लेता हूं। अगर आप इस बात पे सहमत हैं कि निर्वाचन आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया, मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग के अवसर दिए सुनील गए। जी, आप मेरी वो महाभारत वाली नर मरो या कुंजरो, मेरी क्यों ये हालत करे दे रहे हैं? आप लोग तय करें। रमेश जी से पूछिए, जितेंद्र जी से पूछिए। नहीं पुष्कर जी आप मैंने सारा रिपोर्ट किया है, आपको मालूम है, जितेंद्र जी को भी मालूम मैं कर रहा हूं, है, मैंने सब रिपोर्ट किया। इसीलिए मैं कर रहा हूं। मतलब आपसे मतलब है कि हमको हाँ, आपको मतलब सुनने मैंने वाले, अपने देखने आप को वाले। मैंने बता दिया, जो है रिपोर्टिंग नहीं, है। मैंने देखा है, इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपसे मतलब कि हमको और आपको देखने सुनने वाले। ठीक, अगर इस देश के लोग हमारे आपके तमाम दिखाने के बावजूद इस प्रदेश के लोग यह मानते हैं कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और मतदाताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी तो पिछला रामपुर का उपचुनाव जीती थी, आजमगढ़ का उपचुनाव जीती थी, आम चुनाव हुआ, बुरी तरह से हारी। सवाल है ना कि आप चुनाव क्यों जीतना चाहते हैं? चुनाव जीतने से एक संदेश जाता है कि आपकी लोकप्रियता बनी हुई है, जनता आपको स्वीकार कर ले रही है। वो पार्टी जो निर्वाचन आयुक्तों के तटस्थ नियुक्ति के लिए तैयार न हो, उसे आप कह रहे हैं कि चुनाव बहुत साफ सुथरे तरीके से हो गया। उत्तर प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र में आपने करहल का नाम लिया कि हम वोटों की गिनती, वोटों का जीत का अंतर कम हो गया? वहां कम तांडव हुआ है? आप मुझे बताइए, मुझको तो याद नहीं है, आपको भी अगर याद हो तो बताइएगा। मैंने आज तक कभी भी मतदान के दिन सड़कों पर पुलिस को यह चेक करते हुए नहीं देखा था कि आप कहां जा रहे हैं और अपना मतदान पर्चा पत्र दिखाइए। 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, मैं इस बात मन से कह रहा हूं अपने। और अगर निर्वाचन आयोग ने 5 लोगों को निलंबित किया, 8 लोगों को, 8 पुलिसकर्मियों को उसने चुनाव के दायित्व से मुक्त किया, तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण था ना। बिल्कुल। और अगर आप इस तरह का तरीका अपनाते हैं, और सोचिए, अब मतलब आपने भी देखा होगा, हमने भी एक कम से कम 4-5 वीडियोस देखे हैं, क्लिप्स। उसमें तो एक पत्रकार को, ये किसी चैनल का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जो ले जा रहा है वोट दिलवाने के लिए कि भाई आपको कैसे रोका जा रहा है, उसके साथ पुलिस बदतमीजी करती है, उसके साथ पार्टी विशेष के लोग बदतमीजी करते हैं। आप सोचिए कि अगर मैं कह रहा हूं चुनाव आप होने दीजिए, लोगों को वोट देने दीजिए, जो हारे जो जीते, कोई समझ किसी को नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके से 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ है, वह कोई नहीं कहता। आप गाजियाबाद में अगर वहां समाजवादी पार्टी जीत जाए, सरकार में रह करके जीत जाए, कोई स्वीकार करेगा इसको? भाई गाजियाबाद एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी का वर्चस्व। गाजियाबाद में तो कमाल हो गया, 33% वोट पड़े, तब भी समाजवादी पार्टी 69,000 वोटों से हार गई। नहीं, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं ना। अरे भाई 84 पड़े हुए मतों का 84% वोट कुंदरकी में बीजेपी को मिला है। वो थोड़ा सा डाउटफुल है। अरे कोई भी डाउट, कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं जिसके ऊपर आप लोग उंगली नहीं उठा सकते। ये देखिए, ऐसा है ना कि चुनाव नहीं, चुनाव का नाटक है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे,
आप सोचिए कि आप वोट, हमारा तो कहना है कि आप वोट देने दीजिए। इस तरह के चुनाव, क्या है राज्य में यह चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को समर्थकों को छोड़ करके क्या आम आदमी ये स्वीकार कर रहा है कि नहीं, जो परिणाम आया है बहुत इस देश प्रदेश के राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल मगर है? मगर सुनील जी, जो बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है, जिस तरीके से विजय उत्सव मनाया गया, पूरी बीजेपी, जिसको अखिलेश पुष्कर यादव जी, लगातार बता रहे थे कि यहाँ पुष्कर जी, टूट है, वहां इंजन नहीं लड़ रहे हैं, कैसे मिठाई खिलाई गई है केशव प्रसाद पुष्कर जी, मौर्य ने, और उन्होंने पुष्कर समाजवादी पार्टी जीतू पार्टी को साबित कर दिया। पुष्कर जी, भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि जनता के द्वारा रिजेक्टेड लोग संसद में हंगामा कर रहे हैं। ये सही है? अब विपक्ष आप में है, नैरेटिव देखिए क्या बना ये तो आप नैरेटिव क्या बनाते हैं और वास्तविकता क्या है? आप ये अब सोचिए कि यही सुनील चुनाव जी है ना। थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, लेकिन बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। हाँ हाँ, क्या ये सही क्या है। क्या रमेश जी, जो संसद में बोला गया कल, उस पर टिप्पणी मेरी ये थी कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। जब कांग्रेस का जमाना याद कीजिए ना, हम आप तो देखे ही हैं, तो मिलेगा वही। रमेश जी, आपको क्या लगता है मिल्कीपुर में लड़ाई कितनी तगड़ी होने वाली है? और जिन 9 सीटों पर, जो अभी सुनील जी का एक अपना कमेंट था, जितेंद्र वर्मा का था, अगर आप नहीं सुन पाए तो उनका कहना है कि फ्री एंड फेयर सेना से चुनाव करवा दो। अब सेना से इनके कहने पर चुनाव थोड़ी ना होगा, नहीं, या तो ये कोई मतलब नहीं है। सेंटर में आए तब इनको सेना से चुनाव करवाए। जी देखिए पुष्कर जी, जितेंद्र वर्मा जी को मैंने पूरा सुना। जी उनकी जो चिंताएं हैं वाजिब हैं, आप उनको नकार नहीं सकते हो। अच्छा, ये चिंताएं कोई ये विधानसभा चुनाव, जो चुनाव हुए उसको लेकर नहीं है। इससे पहले चुनाव हुआ तब भी समाजवादी पार्टी यही कह रही थी, कांग्रेस भी यही कह रही थी, बाकी दल भी ऐसे ही कह रहे थे। चिंताएं एक बार उठ सकती हैं, 2 बार उठ सकती हैं, 3 बार नहीं कही जा सकती हैं। अब जिस तरीके से आपने कहा कि करहल जो सीट है, वो हार जीत का अंतर 14,000 पे आ गया। ये बड़ा अचंभा करता है, अचंभित करता है, किसी को भी करता है। ठीक है, 7 सीटें, 9 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कैसे जीती, क्या जीती, भगवान जाने। इस बार 23 तारीख को मैंने तो तय कर लिया था, मैं किसी भी चैनल पे चुनावी समीक्षा में नहीं बैठूंगा, क्योंकि पिछले 2017 से क्या होता है, जब चैनलों में कुछ भी बोलो कुछ चुनाव से पहले और बाद में उल्टा हो जाता, तो इसका मतलब समीक्षा करना भी अपने आप में बेईमानी सा हो गया है। अरे हम लोग लेकिन बेईमान जो क्यों हैं? कुछ जो तस्वीरें दिख जो रहा था सामने जमीन निकल पे बता दिया, जो हुआ वो सामने आ गया, चुनाव आयोग की मोहर लग गई। रमेश ठाकुर जी, हमें आप या सुनील जी को डरने की नहीं, ये जीतू सोचे, बीजेपी वाले सोचे, कांग्रेस वाले नहीं, सोचे महाराष्ट्र में क्या हुआ। मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, जो पुष्कर चौहान जी ने समीक्षा चुनाव से पहले किसी भी विधानसभा लोकसभा में की हो, या सुनील शुक्ला जी ने जो भी समीक्षा की हो, क्या वो चुनाव में वैसे ही तब्दील हुई है? चुनाव वैसे ही हुए हैं? तो मुझे लग रहा सुनील जी भी मना करेंगे, आप भी मना करेंगे, रमेश ठाकुर भी मना करेंगे। जी